जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, कि दृढ़ संकल्प से कैसे हमें सफलता मिलती है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है जिद ठीक नहीं होता है, जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ग्लानिवश जिद हो और उसकी पूर्ति का उद्देश्य सही हो तो वो जिद भी गुण बन जाता है। ऐसी ही आज की कहानी है। जिस बालक की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य सही था। तो दोस्तों, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। एक बार राजा सिंहासन पर बैठे थे और उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे। खेलते खेलते उत्तम अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है। ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी जाके अपने पिताजी की गोद में बैठूं, जैसा कि हर बच्चे की होती है कि वो अपने पिता से अधिक स्नेह करता है और उनका स्नेह पाना भी चाहता है। वो भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसकी भी माता जो सुरुचि थी, उसकी सौतेली माँ या दूसरी माँ कह सकते हैं, उसने उन्हें रोक दिया। कहा, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। ध्रुव ने पूछा, क्यों? उसने ताना मारते हुए कहा, तुम तपस्या कर मेरी कोख से जन्म लो, तभी राजा की गोद में बैठ सकते हो। इस बात से ध्रुव ने स्वयं को बड़ा ही अपमानित महसूस किया और उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि को अधिक स्नेह करते थे, वो उन्हें अधिक मान देते थे, इसलिए वो मौन रहे। और सब कुछ जानते हुए उन्हें दुख हो रहा था कि ध्रुव को नहीं बैठा पा रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और वो शांत रहे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई कि कैसे उन्हें रोका गया अपने पिता की गोद में बैठने से। तो सुनीति ने कहा, पुत्र, पिता की गोद से भी बड़ा ईश्वर की गोद होती है, तुम उसमें बैठो। जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है उसे भी पता चले और उससे पूरे संसार को पता चले कि इंसान का स्थान जन्म से नहीं, उसके कर्म से बनता है, उसके तप से बनता है। ये बातें ध्रुव को समझ में आ गई और वो उन्होंने अपनी माँ से कहा, तो मैं जा रहा हूँ माँ, अपना स्थान ढूंढने। उनकी माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो। उसने कहा, नहीं माँ, अब मुझे तो अपना स्थान लेना ही है। ध्रुव निकल पड़े। जंगल में वो जा रहे थे और रो भी रहे थे। उधर से नारद मुनि टहल रहे थे। उन्होंने रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी। वो आए और कहा, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है वत्स? तो ध्रुव ने उन्हें सारी बात बताई। तो देव ऋषि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु का तपस्या या तप करने के लिए कहा। ये सब सुनकर ध्रुव तपस्या करने लगे। कई वर्ष बीते, बहुत समय बीत गया। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो ध्रुव ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, मुझे आपकी गोद चाहिए, आपसे मुझे प्रेम चाहिए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम सभी लोकों, ग्रहों, नक्षत्रों के ऊपर आधार बनाकर स्थित रहोगे, इसलिए उनका स्थान ध्रुव लोक कहा जाता है। तपस्या के पश्चात ध्रुव राज्य में लौटे और राज्य प्राप्त किया। ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि ध्रुव कई वर्षों तक बहुत अच्छा शासन किया। तब से वे इस बात का आदर्श माने गए कि राजा यदि तपस्वी हो तो राज्य की नीतियाँ भी आदर्श होंगी, प्रजा भी सुखी रहेगी। तब के पीछे जब तक हट नहीं होगा तब भी पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार ये भी कहा जा सकता, अच्छे उद्देश्यों के पीछे हट ही दृढ़ संकल्प कहलाता है। सफलता तो संकल्प की दृढ़ता में ही छिपी होती है, इसलिए कोई भी संकल्प लेकर उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना ही चाहिए। बिना जिद के, बिना दृढ़ संकल्प के हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी तो होगी, लेकिन आज इस कहानी के कहने का यही उद्देश्य है कि कई बार जिद करना भी अच्छा होता है अगर उसका उद्देश्य सही हो। तो अगर आप अपने जीवन में कोई सही कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए जिद्दी हो जाइए, एक संकल्प
लीजिए और उसे पूरा करिए। तो मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।